अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है एसाइलग्लाइसिरॉल लिपिड की क्लासिफिकेशन। हमने लिपिड का जो जनरल इंट्रो है वो इससे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि लिपिड जो है उनका लिपिड क्या चीज़ है, ठीक है, और किस तरह से वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट में। हमने ये सारा कुछ स्टडी किया था। तो आगे हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी कि लिपिड की क्लासिफिकेशन है एसाइलग्लाइसिरॉल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड, स्फीनोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पेनॉइड्स वगैरह, ठीक है। इस तरह आज हम स्टडी करने चाह रहे हैं अपना टॉपिक एसाइलग्लाइसिरॉल। तो एसाइल जो बेसिकली एसाइलग्लाइसिरॉल है जो, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये किससे मिलके बने हुए होते हैं? ग्लाइसिरॉल से और फैटी एसिड से, ठीक है। किससे मिलके बने होते हैं? एसाइल ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड से, ठीक है। ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड से मिलके ये बने हुए होते हैं। ये दो चीजें जो होती हैं इनसे मिलके क्या बना होता है हमारे पास? एसाइल ग्लाइसिरॉल। अब अगर हम बात करें एसाइल ग्लाइसिरॉल की, तो ये मोस्ट अबंडेंट और वाइड स्प्रेड जो हमारे पास एसाइल ग्लाइसिरॉल है वो कौन सा है? ट्राइएसाइल ग्लाइसिरॉल, ठीक है, जिसे हम ट्राइग्लाइसराइड्स या फिर न्यूट्रल लिपिड बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हमने क्या चीज देखी कि हमारे पास जो मोस्ट अबंडेंट और वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लाइसिरॉल है हमारे पास वो कौन सा है? ट्राइएसाइल ग्लाइसिरॉल, ठीक है। ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट टाइप है किसकी? एसाइल ग्लाइसिरॉल, ठीक है। अब अगर हम देखें ट्राइएसाइल हमारे पास किस तरह आता है जो ट्राइएसाइल ग्लाइसिरॉल है, तो अब बात की हमने कि हमारे पास एसाइल ग्लाइसिरॉल है जो वो किससे मिलके बना हुआ था? फैटी एसिड से और ग्लाइसिरॉल से। अब ट्राई को देखेंगे तो इसको हम जो है न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको न्यूट्रल लिपिड, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक जो है मॉलिक्यूल किसका इन्वॉल्व हो रहा है ग्लाइसिरॉल का, ठीक है। अब ट्राई का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे आएगा? जब हमारे पास 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और एक ग्लाइसिरॉल का स्ट्रक्चर जो है वो मिलके आपस में जब न्यू स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइएसाइल ग्लाइसिरॉल। अब एसाइल हमारे पास क्या है? एसाइल हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड। अब देखेंगे जब हमारे पास 3 फैटी एसिड मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या आ रहा है? ट्राइएसाइल ग्लाइसिरॉल, ठीक है, यानी 3 हमारे पास मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं किसके? फैटी एसिड के, और एक हमारे पास किसका इन्वॉल्व हो रहा है? ग्लाइसिरॉल का, ठीक है। और ये मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास? ट्राइएसाइल ग्लाइसिरॉल, ठीक है, या फिर हम इसे ट्राइग्लाइसराइड भी बोल सकते हैं या न्यूट्रल लिपिड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसे? ट्राइग्लाइसराइड या फिर न्यूट्रल लिपिड। ये तो हमारे पास होगी इसकी जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि ये इसकी डेफिनेशन हमने देखी और हमने ये चीज देखी कि किस तरह ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें इसके केमिकल रिएक्शन की, तो इसको हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो किस तरह होता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जो है हमारे पास कुछ इस तरह होगा। हमारे पास अल्कोहल है जो, ठीक है, आपको पता है क्या अल्कोहल का हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला? C2H5OH, ठीक है। अल्कोहल और एसिटिक एसिड है जो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? अल्कोहल और ये एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब जब ये मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों जब हमारे पास मिलेंगे तो हमारे पास जो है एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अल्कोहल और जब एसिटिक एसिड मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? हमारे पास ईस्टर बनेगा, ठीक है, C2H5OCOCH3, और एक हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ईस्टर।
और ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, ये हमारे पास था अल्कोहल। हमें पता है कि एसिटिक एसिड का हमारे पास जो है क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, इसमें से आप ये देखें कि ये जो हमारे पास, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये H2O जो है ये रिमूव हो गया, तो क्या हुआ, हमारे पास जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बच गया, वो देखें C2H5, इसके बाद COCl3, ठीक है। और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। इस तरह हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गया, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, अल्कोहल और एसिटिक एसिड के मिलने से हमारे पास क्या है, एक ईस्टर का स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह हम बात करें, अगर अपने नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे चलें, ये तो हमने बात कर दी कि हमारे पास क्या हुआ है, जब मिले अल्कोहल और एसिटिक एसिड तो हमारे पास ईस्टर का स्ट्रक्चर बन गया और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फैटी एसिड है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि फैटी एसिड है जो हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। आप देखेंगे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आ रहा है ना, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो मिल रहे और एक ग्लाइसरॉल का, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, जो हमारे पास फैटी एसिड है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी हम जो है ट्राइग्लिसराइड का ये भी ड्रा करके देखते हैं कि किस तरह हमारे पास जो है 3 फैटी एसिड जो है मॉलिक्यूल और ग्लाइसरॉल जो है उसका एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होके तो हमारे पास किस तरह ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आ रहा है। अब देखें ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड का, ठीक है, यानी 3 फैटी एसिड हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया है, ग्लाइसरॉल का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया ग्लाइसरॉल का और ये स्ट्रक्चर हमारे पास 3 फैटी एसिड का हो गया, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये रिएक्शन परफॉर्म होगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर जो है हमारे पास मतलब ट्राइग्लिसरॉल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, ईस्टर, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड लिंकेज होगा इनके दरमियान। ये देखिए हमारे पास सेम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। और ठीक है, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। वो ये स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, हमारे पास ये जो है हमारे पास वाटर जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, और क्या आ जाएगा हमारे पास इसके बाद 3H2 और ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बना है, ट्राइग्लिसराइड। देखें कि ये हमारे पास क्या था, फैटी एसिड, ठीक है, ये भी फैटी एसिड, इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है, फैटी एसिड, ठीक है, ये तीनों फैटी एसिड जो है मॉलिक्यूल हमारे पास मिल रहे हैं और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ग्लाइसरॉल, ठीक है। जब ये आपस में मिले तो इन्होंने क्या किया है,
देखें ग्लाइसिरॉल का हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, जबकि हमारे पास फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब एंजाइम की मौजूदगी में इनका रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आया है, ट्राइग्लाइसरॉल। तो ट्राइग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह बना है कि इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इनका रिमूवल हो गया, ठीक है, और ये देखें वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास अलग बन गया और ट्राइग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें लिपिड की, तो स्ट्रक्चरली जो है लिपिड हमारे पास सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ठीक है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस तरह होते हैं कि हम देखें फैटी एसिड जो हमारे पास बात करते हैं कि जो हमारे पास जिनमें बॉन्ड जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, वो हमारे पास कौन से होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, जबकि जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड, ठीक है। स्ट्रक्चरली हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास लिपिड जो है वो क्या होते हैं, या तो सैचुरेटेड होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंशिएट इन दोनों को किया है कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है। सैचुरेटेड में क्या और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड इनमें क्या होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड है इनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपने डिफरेंस जो है इनमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होंगे और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे। अब रूम टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारे पास ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में। ये आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो सैचुरेटेड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। और जो ये है फैट, ठीक है, ये जो फैटी एसिड है हमारे पास यानी फैट्स और ऑयल वगैरह, ठीक है, इनमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि हमारे पास जो लिपिड है, ठीक है, फैटी एसिड बेसिकली हमारे पास लिपिड की एक टाइप है, लिपिड ही फैटी एसिड भी, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि हमारे पास जो लिपिड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, यानी अल्कोहल, बेंजीन वगैरह, ठीक है, या फिर ईथर, इन चीज़ों में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनमें सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद अगर बात करें फैटी एसिड की, तो ये हमारे पास हमने ये चीज़ पहले देख ली है कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। अब अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें इन दोनों में जो है फैटी एसिड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्लांट में भी फैटी एसिड एग्जिस्ट करते हैं और एनिमल में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमने देखी कि फैटी एसिड जो है प्लांट और एनिमल दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब प्लांट में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एनिमल में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम एनिमल की बात करें तो क्या होता है, एनिमल्स में जो है ये फैट जो होते हैं, एनिमल फैट वो कौन सा होता है, सॉलिड होते हैं, ठीक है, जबकि प्लांट में कौन से होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। प्लांट में कौन से होते हैं, लिक्विड, ये वाले, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, प्लांट्स में ये वाले होते हैं, जबकि एनिमल्स में ये वाले होते हैं, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ये आपकी चीज़ें मेन चीज़ें इसमें याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने आगे बात की कि हमारे पास इन्हें रूम टेम्परेचर हमें बताया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रूम टेम्परेचर हो तो उस पर क्या होगा कि उस पर हम देखेंगे किस टाइप के फैटी एसिड जो है वो सॉलिड होंगे और किस टाइप के हम देखेंगे कि जो लिक्विड होंगे। अब प्लांट के अंदर तो हमने बात की कि लिक्विड है, ठीक है, जबकि एनिमल में क्या होता है, एनिमल में सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी एनिमल में क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, जबकि प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें ये आपने
याद रखनी है, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ आ रही है हमारे पास, वो है कि वाटर जो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की जो बात है ऊपर हम इसको बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो अब जो है हम बात पहले ग्रेविटी की कर लेते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ देखें पेज नंबर 25 पे। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो वाटर की ग्रेविटी हमारे पास कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो एनी फैट्स और ऑयल है वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं वाटर से, और क्या होता है उनकी ग्रेविटी कितनी होती है, 0.8 होती है, ठीक है। हमने ये बात देखी ना कि एनिमल फैट क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि प्लांट्स का जो होता है वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। ये चीजें मेन होगी, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटी की बात अगर हम करें तो फैट्स और ऑयल में इनकी ग्रेविटी जो है कितनी होती है, 0.8, और ये वाटर से लाइटर होते हैं। क्यों लाइटर होते हैं, क्योंकि इनकी ग्रेविटी वाटर से कम होती है, क्योंकि वाटर की ग्रेविटी हमारे पास क्या है, 1। अब आप एग्जांपल के तौर पे देख लें कि आप जो है पानी लें थोड़ा सा, ठीक है, तकरीबन 1 गिलास, ठीक है, पानी ले लें। तो आप उसमें ऑयल जो है उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करें। आप देखें उसमें आप जब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो वो ऊपर ही जो है वो हमें उसकी सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी ग्रेविटी वाटर से कम है और वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता। यही रीजन है कि जब हम इसको क्या करते हैं, फैट और ऑयल क्या है, वाटर से लाइटर है, ठीक है। ग्रेविटी का डिफरेंस है, यानी वाटर की ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए ऑयल और फैट जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट कि ऑयल और फैट वाटर में डिजॉल्व क्यों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कि रीजन मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि उनकी ग्रेविटी वाटर से कम होती है, वाटर की ग्रेविटी 1 होती है, और जब फैट और ऑयल को हम क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकेगा ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू लेस ग्रेविटी। इसी तरह आगे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होते, ठीक है। ये जो हमारे पास फैट्स वगैरह फैटी एसिड ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होते, ठीक है। ये तो लास्ट चीज होगी। अब हम जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर पॉइंट जो है वो स्किप किया। अब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, लिपिड के अंदर जो हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि लिपिड जो है वो किससे मिलके बनते हैं, फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। अब लिपिड के अंदर क्या होता है, लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो कार्बन नंबर होते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर जो होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो 2 चीजें डिस्कस की है हमारे पास, पल्मिटिक एसिड, ठीक है, क्या ने बताया हमें, पल्मिटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा बुटाइलिक एसिड। अब पल्मिटिक एसिड का देखेंगे इसमें कार्बन नंबर कितने, C16। इसी तरह ब्यूटाइलिक एसिड है हमारे पास ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों एसिड हमें बताएं। तो ब्यूटाइलिक एसिड का देखो तो C कितना है, इसका कार्बन नंबर कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसकी ग्रेविटी कितनी है, अब इसका कितना मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इसका कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखें कि इनका क्या है मेल्टिंग, इसका देखें मेल्टिंग पॉइंट कितना और इसका कितना है, इन दोनों में किसका ज्यादा है, पल्मिटिक एसिड का, ठीक है। पल्मिटिक एसिड का ज्यादा है हमारे पास, इसके कार्बन नंबर ज्यादा है, ब्यूटाइलिक का कम है। रीजन क्या है, बात हमने किसकी की है, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और इसका कम है। ये रीजन क्या है, इसमें देखें कार्बन नंबर कितने 16, इसमें कितने 4, ठीक है। कार्बन नंबर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा और कम होता है। अगर क्या हो, अगर कार्बन नंबर ज्यादा हो, ठीक है, जितने कार्बन नंबर ज्यादा होते जाएंगे, जितना उनमें एडिशन होता हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। जबकि जितने कार्बन नंबर जो है वो लेस होते जाएंगे उनमें क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका डिक्रीज होता जाएगा। आप देखिए बुक पे कि एसिटिक एसिड का देखें C2 है, ठीक है, इसमें 2 कार्बन है, बुटाइलिक एसिड में 4 है, पल्मिटिक एसिड में 16 है और ओलिक एसिड में 18 है। अब इसी तरह सीक्वेंस में इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यानी अगर एसिटिक एसिड का C2 है, ठीक है, और बुटाइलिक एसिड का C4 है, तो उनमें इनमें मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, एसिटिक एसिड का, क्योंकि उसके पास कार्बन नंबर कितने 2 है, ठीक है। ये जो है हमारे पास मेन रीजन है कि मेल्टिंग और
बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारे पास वो डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होता है, ठीक है। तो ये रीजन आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन नंबर के इन एडिशन की वजह से क्या होता है, उनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जबकि जितने कार्बन नंबर डिक्रीज होते जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो उतना ही डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो था आपका ऑल अबाउट ग्लाइसिरोल के एसाइल ग्लाइसिरोल के रिलेटेड था। तो इसमें हमने एक चीज देखी थी कि ईस्टर लिंकेज, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड जो बनता है, हमने जो ट्राइग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर जो बनाया था तो हमने उसमें एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ईस्टर बॉन्ड हम देखते हैं कि ईस्टर बॉन्ड हमारे पास बनता कैसे है, ठीक है, ईस्टर लिंकेज किस तरह बनता है, ये चीज हमें इसमें एक देखनी है। अब देखेंगे हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अब उनमें हमने देखा था कि वो किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन है जो, ठीक है, ये किससे मिलके बनती है, अमाइनो एसिड से, ठीक है, किससे मिलके बनती है, अमाइनो एसिड से। इसी तरह ईस्टर जो लिंकेज है हमारे पास ये किससे मिलके बनता है, जब दो लिपिड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है, यानी ईस्टर लिंकेज का। हमने कहा था ना कि जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं या दो से ज्यादा तो हमारे पास क्या बनती है, किसका स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह सेम जो है हम क्या कहेंगे कि ईस्टर लिंकेज हमारे पास किस तरह बनेगा, जब हमारे पास दो जो है वो लिपिड कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब लिपिड आपस में कंबाइन होंगे तो उनके रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास कौन सा बना है, ईस्टर बॉन्ड बना है, ठीक है, या फिर ईस्टर लिंकेज बना है। ये चीज जो है ये आपने शॉर्टली याद रखनी है कि ईस्टर फॉर्मेशन क्या होती है, ईस्टर लिंकेज हम इसे बोलते क्यों हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था सारा था हमारा ऑल अबाउट ट्राइग्लाइसरोल। तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।